क्लास 11th स्टूडेंट, कल जब हमने 3 डायमेंशनल में प्लेन को उड़ाया तो एक्स वाई जेड थोड़ा सा कम समझ में आया था। तो मैंने कहा था बच्चों से कि एनालिसिस करो, ऐसा हो सकता है। तो चलिए उसके रिलेटेड फिगर को डिस्कस कर देते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये आपका P1 पॉइंट है, ये आपका P2 पॉइंट है, ये ज्योमेट्री आपकी जो है मान लेते हैं 3 डायमेंशनल है। कैसे? यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट लेते हैं अपने, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, जो ये वाई जा रहा है तो ये वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद जो है ये एक्सिस जो हो गई आपकी जेड एक्सिस हो गई। ध्यान देना, ये एक्सिस जो हो गई आपकी जेड एक्सिस हो गई। अगर पॉइंट P1 से P2 पहुंच जाता है, ये मैंने थोड़ा सा राउंड घुमा घुमा के बनाया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब कोई, जैसे आप काइट उड़ा रहे हैं, कोई प्लेन उड़ रहा है, तो वहाँ पर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अप्लाई होगी। 2 डायमेंशनल के केस में हमने कहा था कि कोई अगर सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी का रिलेशन इससे मत लेना, नहीं कहोगे ये गया ये ले लिया, ऐसा नहीं है। ये प्लेन की जो है खुले आसमान में खुला स्पेस हो, जहाँ पर आगे भी बढ़े, ऊपर भी उठे और एक एक्सिस जेड को भी फॉलो करे। तो शायद कुछ चीज़ें समझ में आ गई। ये फिगर ले लो, एक्स आई वाई जेड एंड जेड के। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट चेंज करने की बात करता है कि यहाँ पर अगर किसी पोजीशन पॉइंट पे यहाँ से था, फिर उड़ना उसने शुरू किया, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए x2 y2 z2 हो गए। तब डिफरेंस निकाल सकते हो, चीज़ें कुछ सेट कर सकते हो। हमने ये भी कहा था कि कुछ एनालिसिस कर लेना। तो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए आता है पॉइंट डिस्टेंस और पाथ लेंथ। तो ये क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन 11th में फिर दे रखा है। तो इस पर ज़्यादा टाइम ना खपत करते हुए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाई ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। Suppose a body moves from position A to B through C, then distance covered AC plus CD. ये बॉडी है, यहाँ पर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? AC प्लस CB, ये इसने डिस्टेंस कवर किया। आगे, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। आगे बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन. It is the shortest path measured in the direction from initial point to the final point. As displacement has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. Displacement may be positive or negative or zero. SI unit of displacement meter and CGS unit of centimeter. फिगर को देख लो, कोई ऑब्जेक्ट है, A to B, A से B गया, B to C गया, C to D गया, यहीं रुक गया। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस की बात करता, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A to D हो गया। थोड़ा सा आगे और इसको बढ़ा लेते हैं, डिस्टेंस की बात करता तो AB प्लस BC प्लस CD ये आ जाता। अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट इन टाइम T1 to T2 इस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। इन्होंने कहा ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, यहाँ पर ये, यहाँ से ये x1 डिस्टेंस पे था, यहीं से ये पॉइंट x2 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी x2 हो जाएगी, ये x1 है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से वो किसी टाइम पर यहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे केसेस में ये डिस्टेंस यहाँ से अगर मेजर करें, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस करेंगे x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। उसी में कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू द लेफ्ट इन टाइम T1 to T2 इज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। देख लो भाई,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाता है, कंसिडरेशन पॉइंट आपका यहाँ से है, तो ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस x1 लेस देन 0, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। आगे फिर बढ़ती है बात, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी आर इट मूव्स फर्स्ट टुवर्ड्स राइट एंड देन इक्वल डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ गया, यहीं से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से मेरे बच्चों, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहीं से वो वापस आ गया, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात कर लेते हो तो ए बी प्लस बी ए। आगे आते हैं, अगर कोई बंदा है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ध्यान देना, यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर की, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जहाँ था वहीं आ गया, तो क्या हो गया, 0। इसके विषय में बात किया कि कोई बंदा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, या फिर यहीं से ऐसे गया, ऐसे, चाहे जैसे ले लो, तो हम लोग कंसिडरेशन में यही ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई आर की। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। थोड़ा सा केस और आगे बढ़ा लेते हैं, ये गया, यहीं पर आ गया और यहाँ रुक गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। ध्यान देना, डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्टेंस आर, ये आर, इनिशियल टू फाइनल चेक करोगे 2r। अगला केस आगे और लिया गया, सर्किल में ही आप यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए और खड़े हो गए, तो कह रहे हो कि बताओ कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर की पाई आर बाई 2 की, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा आर आर, इसका रूट में ले लेंगे तो r√2 आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा, पूछो।